अकाउंटेंट कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फ्रेशर हो तो ट्राई करो, अब स्ट्रगल नहीं सक्सेस चूज करो। और इसका ही सोल्यूशन हम लेके आए हैं। हम अभी आज से शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी सीरीज। मैंने मेरे करियर में जो भी मेरा लर्निंग रहा है ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो हर एक चीज़ मेरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शेयर किया है। जो मिस्टेक्स मैंने की थी, जो मेरा लर्निंग रहा है, जो मेरा स्ट्रगल है, वो हर एक चीज़ मैंने शेयर की हुई है। मेरी भी जर्नी एक अकाउंटेंट से हेड ऑफ फाइनेंस के सिंपल नहीं थी। मैंने भी वो हर एक स्ट्रगल की है जो एक अकाउंटेंट करता है। लेकिन जो मैंने मिस्टेक्स की है, जो मैंने स्ट्रगल की है, वो आपको ना करनी पड़े, इसीलिए ही ये स्पेशल इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा जो कोर्स है या फिर सीरीज है वो मैं लेके आई हूँ। और हाँ, ये सीरीज सीरियस स्टूडेंट के लिए ही है जो एक्चुअली अकाउंटिंग के करियर में जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आपको करियर में ग्रो करना है तभी आप देखो, और जहाँ पे अगर आप हो वहाँ पे आप खुश हो तो उनको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मुझे आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बतानी है, ताकि आपको पूरी सीरीज़ के दौरान क्या, कहाँ से, कैसे मिलेगा, वो सब क्वेश्चन ना हो। तो हर एक वीडियो के नीचे आपको प्रैक्टिस फाइल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। इसके बाद में सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। जैसे आप पार्ट 1 देख रहे हो, पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके बाद में जो भी चैप्टर्स में आपको सिखाऊंगी उसके स्पेसिफिक, उसके अराउंडिंग जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर आपको देने हैं और प्रिपरेशन करने हैं, वो सभी प्रैक्टिस फाइल से मिल जाएगी। उसको भी आपको प्रिपरेशन करना है, वो भी बोल के। ऐसा नहीं है कि जस्ट रीड करके आपको बोलना है, खुद को प्रैक्टिस करना है। ओके, ये सभी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको लगता है तो आप स्पीड जो है वो 1.5x कर सकते हो और हर एक चैप्टर देखना है। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 देखा डायरेक्ट पार्ट 3 देखा। हर चैप्टर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सो मेक श्योर करें कि हर पार्ट आप देखें। शुरू करें हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अगर आप रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना यस वी आर रेडी। तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड प्रिपरेशन करेंगे। ये सीरीज आपके दोस्तों या फिर कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना और बोलना, चल यार अब बस हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है इंट्रोडक्शन। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर हमारे बारे में हमें पूछता है, हम क्या काम करते हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमने क्या पढ़ाई की है, ऐसी कुछ चीज़ें जस्ट हमारा इंटरव्यू इनिशिएट करने के लिए हमें पूछता है। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो इंट्रोडक्शन ढंग से देते ही नहीं है। मतलब वो कैसे करते हैं, 2-3 चीज़ें बोलते हैं, खुद का नाम, हमने पढ़ाई की है, कहाँ पे जॉब करते हैं, दैट्स इट। बट इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपका पूरा इंटरव्यू कैसा जाएगा वो बेस रहता है। अभी कैसे, जैसे कि आप बहुत सारा आपकी कंपनी में काम करते हो, या अगर आप फ्रेशर होंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो आपके इंट्रोडक्शन में आपको ऐड करना होगा। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो इंटरव्यूअर को समझेगा ही नहीं कि ये पर्सन को कितना आता है। देखो, रिज्यूम में तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लिखते हैं, राइट, बट आपको आपके इंटरव्यू में भी बोलना है। मीन्स आपके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है गाइस, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ओके, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या आपको नहीं बोलना है, वो हर चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो ये पूरी सीरीज़ जो है वो जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर की नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होंगे हर। तो आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो आपकी स्पीड है वो बढ़ा देना, बट ऐसे स्किप कर करके मत देखना। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए आपको मैं बताती हूँ, तो ये जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, जो भी जॉब करते हैं इनके लिए है। सबसे पहले आपको आपका नेम बताना है। हेलो, माय नेम इज़ दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। ओके, तुम क्या मोदी हो, राइट? तो आपको हमेशा पूरा सरनेम के साथ बोलना है, हेलो दिस इज दिया पटेल, या फिर हेलो माय नेम इज़ दिया पटेल, सॉरी, आपको ऐसे ही बोलना है। ओके, और यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। जैसे ना इंटरव्यू में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे कि प्रेजेंट ही होंगे ना दिया, वहाँ पे तो गए हैं, राइट? प्रेजेंट का मतलब है कि वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है, हम हमारा रिज्यूम लेके जाते हैं, राइट? तो क्या होता है कि जो भी इंटरव्यूअर होता है ना, वो हमारा रिज्यूम देखता है, या तो एक कॉपी होगा या फिर कंप्यूटर में होगा, राइट? और हमें पूछता है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आपका नाम राम है। मैं आपको बोलूँगी कि हेलो राम, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जो लोग
वहाँ पे इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं होते ना, जो लोग फ्रेम करके गए होते हैं, ओके, मीन्स मुझे ये जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे वहाँ पे डिट्टो चिपका के आना है, ओके। वो लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसे रखेंगे हाथ और बोलेंगे कि मैम माय नेम इज़ राम पटेल एंड आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई हैव डन BBA एंड MBA। आप समझ रहे हो, वो इस तरीके से बोलेगा। आपने यहाँ पे गौर किया होगा, तो मैंने उसको बोला था कि यस राम प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब दिया को तो पता है ना कि इसका राम नाम है, राइट। तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो क्या बोल सकते थे, यस मैम एज यू मेंशन माय नेम इज राम पटेल। आप समझ रहे हो, प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। और काफी सारे लोग ऐसे नहीं करते, मीन्स वहां पे जाते और इतना प्रेशर होता है उनमें कि वो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ये प्रेशर, ओके। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड मैं गारंटी देती हूँ ये पूरी सीरीज आप देखोगे ना तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बोलना है और कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, ओके। सो आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है यस रेडी, ओके, और सबको लिखना है ताकि मुझे पता चले, मैं जो एफर्ट्स डाल रही हूँ वो एटलीस्ट पता चले कि यस काफ़ी सारे लोग हैं वो रेडी है, ओके। और हम इंटरव्यू क्रैक करके रहेंगे, इंटरव्यू क्रैक तो करेंगे बट अच्छी कंपनी में हम जॉब पाएंगे, ओके। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको आपका नेम बताना है विथ सरनेम, ओके। इसके बाद में आपको बताना है कि आप कहाँ पे काम करते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे तो, ओके। अभी फ्रेशर होंगे वो लोग क्या बोलेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में उनको भी कवर करेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर होंगे तो आपके लिए हम कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, दोनों के लिए है, ओके। सो सिंपल आपको बोलना है आई एम करंटली वर्किंग एट यूज एज अ फाइनेंस हेड, ओके। अगर मैं होती तो मेरा ऐसे बोलती। इसके बाद में आपको आई हैंडल मीन्स आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। अभी देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स यहाँ पे हम हमारे खुद को हाईलाइट कर सकते हैं, हमारे स्किल को हाईलाइट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ओके। आप सबसे पहले आपको आपका एक रिज्यूम बनाना है, वो भी 1 पेज का होना चाहिए, ओके। इंट्रोडक्शन ये सब तो है ही, बट आप रिज्यूम प्रॉपर बनाना। अगर समझ लो काफ़ी सारे लोगों का, एक मैंने देखा है, मैं खुद इंटरव्यू लेती हूँ तो 3-4 पेजेस होते हैं जिसमें लेके आते हैं हम, मतलब मैं क्या समझूँ, और रिपीट ही होता है। मतलब देखो अकाउंटिंग का काम है ना, वो रिपीटेटिव ही होता है। आप एक कंपनी में जाओगे वहाँ पे GST का काम होगा, मोस्टली वही उस टाइप का ही काम होगा, ओके। तो समझ लो आपने आपका करियर शुरू किया था, वहाँ पे बेसिक कुछ ऐड किया है तो दूसरी जगह पे कुछ और ऐड करो और तीसरी जगह पे कुछ ऐड और करो और पॉइंटर्स में दे दो और फिर एक ही पेज का रिज्यूम बनाओ, ओके। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई रिज्यूम देखे तो मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि ओके इसको आता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो GST कंप्लायंस एंड रिटर्न फाइलिंग, ओके। तो कितना शॉर्ट में लिखा है, मतलब अगर रिज्यूम में लिखना होता तो अभी आप इतना सेंटेंस वाइज लिखते तो मैं अगर आपका रिज्यूम 4-5 पेज का देखती तो मैं पहले तो साइड में रख देती, टाइम नहीं होता है आपका रिज्यूम देखने के लिए किसी के भी पास, ओके। तो जब भी आप रिज्यूम बनाओ सबसे पहले ऐसे देखो कि अगर मैं रिक्रूटर होता तो मैं मेरा रिज्यूम सबसे पहले सिलेक्ट करता, अगर हाँ तब भी आप आपका जो रिज्यूम है वो फाइनल कंसिडर करना। रिज्यूम आप कैनवा पे भी बना सकते हो और काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ पे बना सकते हो। और रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझना कि रिज्यूम पे जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना इतनी इससे थोड़ी कम रिज्यूम पे करनी है, क्योंकि रिज्यूम अगर आपका सिलेक्ट होगा तो आपको कॉल आएंगे, बाकी आप कितना भी प्रिपरेशन करो आपको कॉल नहीं आएंगे। लिंक्डइन, नौकरी एंड जो रिज्यूम है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे हम यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं, जैसे कि GST अगर आपने सर्च किया होगा, ओके। तो अब आप देखना कि समटाइम्स मतलब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब जो है वो आपको GST के रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो सजेशंस में देगा, राइट। तो ये होता है हमारा कीवर्ड, ओके। तो हमारा रिज्यूम भी इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिज्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये जो आप यहाँ पे हम कहाँ थे, आई हैंडल, राइट, कि हम क्या क्या हैंडल करते हैं, ओके। तो आपको जैसे कि आप आपके रिज्यूम में से ऐसा पॉइंटर्स निकालना कि आप क्या हैंडल करते हो, जैसे GST कंप्लायंस, रिटर्न, TDS कैलकुलेशंस, पेमेंट, AR AP मैनेजमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन, MIS, ये सब आपको ऐड करना है। अभी देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन में है ना, जस्ट आपने लिखा है, ओके, ऐसा नहीं, बट लिखा है तो आपको वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ChatGPT हमने किया, ChatGPT ने हमें दिया, वो उठा के हमने रिज्यूम में डाल दिया और आपको नहीं पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिज्यूम में जितना लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको बोलेंगे कि अच्छा GST रिटर्न फाइलिंग आता है तो आप बोलोगे कि हाँ, तो उसके अराउंड अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपको नहीं आता होगा तो वहाँ पे ही आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपकी पूरी जो इंप्रेशन होती है वो गलत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो आपको हर चीज़ याद रखनी है कि जितना मुझे आता है
इतना ही लिखो। ओके, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूरा हम लोग लिख लेंगे और इम्प्रेस कर देंगे। इम्प्रेस हमें स्किल से करना होता है, ओके, रिज्यूम से नहीं। तो रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, बट इंटरव्यू में हमें सब कुछ आना चाहिए जो भी हमने लिखा है वो। और मोस्टली आपका रिज्यूम देख के ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके साथ में जैसे देखो यहाँ पे लिखा है GST, TDS, APAR। तो मुझे ना एक चीज़ और भी आपको बतानी है कि इंटरव्यू में है ना, ओनली प्रिपरेशन तो आप करोगे, बट GST, TDS, अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है और काइंड ऑफ ग्रो करना है ये करियर में, तो मैंने देखा है तब तक आपको GST, इसके साथ में TDS, इसके साथ में टैली और AI आना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी देखो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो AI करता है। ओके, अभी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं ना, उनकी ओपनिंग ही नहीं होती है, मतलब ख़त्म हो गई है। अगर आप देखोगे कहीं पे सर्च करोगे ना डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि AI ने वो जॉब ऑलरेडी खा ली है। ओके, और हमारे अकाउंटेंट की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काम है वो कर रहा है AI। तो सबसे पहले खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने हमारे कोर्सेस में भी बताई हुई है जो आप अभी सीख रहे हो। ओके, तो इसका एक हाई लेवल वर्जन जो है वो हमने हमारा एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू। उसमें हर एक चीज़ बताई हुई है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिज्यूम बनाना है, लिंक्डइन पे कैसे रीच आउट करना है, रिमोट वर्क मीन्स वर्क फ्रॉम होम जॉब कैसे मिलेगी, पार्ट टाइम कैसे मिलेगी, आपको GST, TDS के प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आंसर देना है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब एक ये जो वीडियो, मतलब ये 4 या 5 सीरीज़ का वीडियो है, बट वहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हमने समझाया है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर देखना। अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का, खुद पे इन्वेस्ट करने का। ओके, और अभी आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा। और इसके साथ में एक AI का भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स नहीं प्रोग्राम, जिसमें AI अकाउंटिंग में AI कैसे हमें हेल्प करता है वो सब कुछ हमने सिखाया है। मीन्स एक अकाउंटेंट को क्या क्या आना चाहिए ये टाइम पे। अभी भी हम लोग टैली में एंट्री करते हैं, GST बेसिक आता है हमें, ये वो सारी चीज़ें, राइट। बट AI आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है। रिकन्सिलिएशन AI करता है, चाहे वो GST का हो या फिर बैंक का हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें डेटा एंट्री करता है। तो हमें एज एन अकाउंटेंट क्या करना चाहिए, क्या हमें आना चाहिए। ओके, फ्यूचर में अगर हमें अकाउंटिंग में ही जॉब करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें AI को लेके हमें सीखनी चाहिए। और ये पूरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करने के बाद सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट बनेंगे। मीन्स ये 2 जो कोर्स है वो हमारे कॉम्बो है। ओके, मीन्स सबसे पहले आपको स्किल अप करना है खुद को, एंड प्लस आपको बनना है AI रेडी अकाउंटेंट, और ये दोनों बन के आप बनोगे सर्टिफाइड AI अकाउंटेंट, CAIA। ओके, ये आप अगर बन जाओगे तो आपको खुद को लगेगा कि एक खुद का एक नया वर्जन आप बनोगे। ओके, तो दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। अगर आपको दोनों को ही साथ में परचेज करना है तो आप कर सकते हो, दोनों को आप कार्ट में ऐड करना, और 20% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे DIA20। तो ओके, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो काफ़ी सारे वीडियोस प्रीव्यू में भी है, तो डेफिनेटली उसको आप देख सकते हो और प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो, और खुद में इन्वेस्ट जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके बाद में आपको क्या हाईलाइट करना है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, जैसे टैली प्राइम हो गया, जोहो बुक्स आता है, एक्सेल आता है, GST पोर्टल में काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हो इंडिपेंडेंटली, तो ये हर एक चीज़ आपको आपके इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। नेक्स्ट है आपका फोकस एरिया। माय फोकस इज एक्यूरेसी, कंप्लायंस एंड टाइमली रिपोर्टिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। देखो, अभी आपको क्या करना है, जो भी हम आज अभी सीख रहे हैं पूरी सीरीज में सीखेंगे। ओके, जितना भी हम सीखेंगे आपको एक बुक बनानी है, पूरा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ प्रिपेयर करना है। मीन्स जब भी इंटरव्यू होगा ना, तो ऐसा होना चाहिए कि इसके पहले हमें हमारी बुक ही पढ़नी हो, क्योंकि हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, राइट। जब हम छोटे थे तो टीचर हमें कैसे बोलते थे कि 1 से 10 5 बार लिख के आना, राइट। वो क्यों हमें बोलते थे, क्योंकि हम बार बार लिखते हैं तो हमें वो याद रहता है। तो आपको भी सेम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने भी सेम प्रैक्टिस की है। मेरे पास आज भी वो बुक है कि वो हर एक चीज़ में प्रिपरेशन में क्वेश्चन आंसर, बिहेवियरल क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें मैं लिखती थी। और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, फिर ऐसे भी पूछते हैं ना, कि वो हम आगे कवर करेंगे कि अच्छा ऐसे टफ
टाइम कौन सा था आपका जब आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैंडल की थी। तो हमने हैंडल एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ें हैंडल की होती है, बट तब हमें वो क्लिक नहीं होता है। तो जब हम लिखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लिक होती है, हम तब बोल सकते हैं। इंटरव्यू में हम बोल ही नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बाकी आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो। ओके, तो ये चीज़ मेक श्योर करना, आप बुक बनाओ, खुद के बारे में लिखो, सब कुछ लिखो। इसके बाद मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। जो मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती थी ना, जो भी कंपनी में, तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखती थी कि जेडी जिसको बोलते हैं, मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन की, ये पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर करती थी। अभी देखो, जो भी पर्सन हमारा इंटरव्यू लेगा ना, उसको ऐसा ही होता है कि जो हमें चाहिए, मतलब वही ये पर्सन को आता हो, तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, राइट। जैसे कि समझ लो उनकी कंपनी में जीएसटी के रिलेटेड आपको कुछ मतलब करना ही नहीं होगा, और आप आपके बारे में GSTR 1 9 ये वो सब कुछ बोलते होंगे, तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। बेटर कि हमें वो बोलना है उनको जो चाहिए। ओके, तो जैसे आपको क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन लेना है, तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका ये जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद में जब भी आप जॉब करने के लिए, मीन्स इंटरव्यू देने के लिए जाओ ना, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है, वो कंपनी के बारे में देखना है, और जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो लिखा है उसके बारे में आपको देखना है, और वो आपके इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करना है। और ऐसे अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, हमें जितना ऐसा होता है ना कि यार मेरे को ये जॉब मिल जाए, भगवान मुझे ये जॉब दिला दे, राइट। तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसको भी ऐसा होता है कि यार बस अभी हो गया, ये एक जो पोजीशन है वो फुलफिल हो जाए तो अच्छा है। ओके, तो दोनों ही जगह से ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि हमें ही जॉब की ज़रूरत होती है, उनको भी ऐसा होता है कि यार इंटरव्यू लेना है ना, एक बहुत ही बोरिंग काम होता है, सच में मैं बोल रही हूँ। तो उनको भी ऐसा ही होता है कि ये जॉब, मतलब ये पोजीशन अभी फुलफिल हो जाए, फिल हो जाए। ओके, तो ये भी अपने साइड से वो भी 100% देते हैं कि चलो यार ये थोड़ा ठीक ठाक होगा तो वो ले लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट, बट अगर आप ध्यान रखोगे ना तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप मेक श्योर करना, जेडी देखना। अगर समझ लो कोई कॉल आया, अगर आपको ऐसी छोटी कंपनी होगी ना, वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, तो वो HR या रिक्रूटर का कॉल आते हैं ना, उनको फ़ोन पे पूछ सकते हो कि क्या आप बता सकते हो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आप पूछना, और इसके बेस पे आप आपका इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करना, और बाकी की प्रिपरेशन भी उसके बेस पे करना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर हो तो आपको चुपचाप बैठना है। ओके, तो आप, मैंने जो बोला है उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी लगती है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि फ्रेशर अगर होंगे तो उनके लिए क्या होगा। सबसे पहले कॉमन ही रहता है। ओके, माय नेम इज़ दिया पटेल, उनको उनका नेम देना है, इसके साथ में उनका एजुकेशन उनको मेंशन करना चाहिए, उन्होंने जो भी एजुकेशन लिया है वो, जैसे BBA MBA BCom है, वटेवर, वो उनको बोलना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे उनको बोलना चाहिए आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ। ओके, अभी आप बोलोगे कि फ्रेशर है तो नॉलेज कहाँ से होगा, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से होगा दिया। देखो, फ्रेशर को खुद का नॉलेज शो करना होता है, ऐसा नहीं कि मैंने मेरा नाम दिया, एजुकेशन दिया, बात हो गई खत्म। आपको खुद को सेल करना आना चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर फ्रेशर हो, खुद को सेल करना आना चाहिए। सेल करने का मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन है, जैसे कपड़े की दुकान में गए, तो जो सेल्स पर्सन होता है वो हमें कैसे बोलता है कि हमें जैसे कि 2 3 कपड़े पसंद आए, हमें हाथ में लिए, उसको समझ में आ गया कि ये इसको ये पसंद आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करता है, नहीं नहीं ले लो, अच्छी है, लंबे समय तक चलेगी, मार्केट में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला थिंग, और कुछ भी करके हम कन्विंस हो जाते हैं। आप समझ रहे हो। सिमिलर वे में इंटरव्यू में भी खुद को सेल करना आना चाहिए। खुद को सेल का मतलब है खुद की स्किल को सेल करना आना चाहिए। ओके, अगर आप सेल कर पाते हो, स्किल को सेल कर पाते हो, तो हो गया काम। ओके, मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आपको खुद को हाईलाइट करना है, आपके काम को हाईलाइट करना है, और इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि सामने वाला पर्सन जो है वो लगे कि नहीं यार ये बंदा सही रहेगा अपने लिए। ओके, इससे पहले बैक टू द पॉइंट, फ्रेशर के लिए आपको नॉलेज शो करना है। आपके अगर कोई
आप समझ लो इंटर्नशिप कहीं पे की है तो वहाँ पे आपने कुछ सीखा है तो वो ऐड करो इसके साथ में। जैसे कि आप मेरे GST TDS के जो वीडियोस है पूरे प्लेलिस्ट हमने कोर्सेज बनाए हैं यूट्यूब पे ही, अगर समझ लो वो सीख रहे हो और आपने नहीं सीखा तो देख सकते हो। डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हमने सिखाई है, GST TDS, टैली है, एक्सेल है, अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत सारी है, तो आप सीख सकते हो। जैसे आपने वो सीखा, इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, तो जैसे आप होमवर्क कंप्लीट करोगे तो क्या होगा कि अच्छा मुझे ना आता है, मीन्स प्रैक्टिकली आपने किया होगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है वो इसमें कोर्सेस में। ओके, मैंने होमवर्क दिया है तो होमवर्क आपने कंप्लीट किया तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मुझे GST एंट्रीज, बेसिक रिटर्न अंडरस्टैंडिंग है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब कि मैंने होमवर्क किया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल कैसे काम होता है वो भी मुझे आता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पूरा आपको नहीं बोलना है। ओके, उनको भी बोलना है। TDS कैलकुलेशंस आते हैं, एंट्रीज आती है, सेल्स परचेज की एंट्री करना आती है। बैंक रिको में भी आपको नहीं आता होगा, बट जिनको आता है वो बोल सकते हैं। पेटी कैश मैनेज करना आता है, बेसिक एक्सेल आता है, मुझे एक्सेल में क्या क्या आता है वो सब चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो। टैली मुझे आता है, टैली में क्या क्या आता है वो आप सब चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से रिज्यूम में भी ऐड करना है। रिज्यूम में आप पूरा ब्लैंक नहीं रखना है कि आपने 2015 में ये किया, 25 में एक आपने MBA कंप्लीट किया, बात हो गई खत्म। आपको वहाँ पे एक नॉलेज सेक्शन ऐड करना है और आपका नॉलेज क्या है वो भी आपको जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे भी आपको ऐड करना है, ताकि आपका रिज्यूम सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, और सिंपल यहाँ पे आपको सिंपल जो आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर जो आपको आते हैं, जैसे आई हैव प्रैक्टिस्ड इन टैली, एक्सेल एंड कंप्लीटेड रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस, मीन सर्टिफिकेशन के बारे में। एंड एक चीज़ और बोलना है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट टू हैंडल अकाउंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली विथ प्रॉपर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। ओके, तो इस तरीके से फ्रेशर को भी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रेशर दोनों के लिए ही मैंने ये बताया हुआ है। आपको खुद को बनाना है, आपका कैसे इंट्रोडक्शन है वो सबको पहले खुद को पहचानो, आपको क्या क्या आता है लिखो सबसे पहले, थोड़ा ChatGPT का यूज़ करो और रिज्यूम बनाओ और इंट्रोडक्शन बनाओ। आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल द टाइम आपको होमवर्क करना है, एक रिज्यूम बनाना है और इसके साथ में आपको आपका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर करना है। ये 2 चीज़ें आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आपको लगता है कि जेन्युइन कंटेंट है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो है बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बिल्कुल भी फ्री है और काफ़ी सारी एफर्ट्स हमें भी लगती है। तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जाके एक्सीलेंट या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है कि नहीं मैम बहुत अच्छा सिखाया, हम सीखेंगे, वॉटेवर आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी रिव्यू दे सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।